साथियों, लंबे इंतजार के बाद आखिरकार ग्रुप डी वैकेंसी 2025 का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि भारतीय रेलवे द्वारा ग्रुप डी भर्ती से संबंधित अधिसूचना जारी हो चुकी है, जिसमें बताया गया है कि रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी लगभग 32,000 से भी अधिक पद आयोजित किए जाएंगे। रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 जो सब देश की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी में से एक मानी जाती है। पिछली बार यह परीक्षा 1 लाख से भी अधिक आयोजित हुई थी, यानी कि 1 लाख से भी अधिक पद आए थे। इस भर्ती प्रक्रिया में केवल 10वीं पास उम्मीदवार इस भर्ती के लिए एलिजिबल है, यानी कि अगर आपने 10वीं पास कर रखा है तो आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं। और इसमें जो पद हैं जैसे कि स्टेशन मास्टर, ट्रैक मैन, नेजर और गेट मैन और अन्य तकनीकी और गैर तकनीकी पद इसमें शामिल किए गए हैं। यदि आप भी रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2024 के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या इसके माध्यम से जो भी डिटेल्स है तो वो सारी डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आपको समझ में आने वाला है। साथियों, रेलवे रिक्रूटमेंट ग्रुप डी नोटिफिकेशन 2024 क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, रेलवे भर्ती ग्रुप डी अधिसूचना 2025 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जाएगा। अभी हम आपको भारतीय रेलवे द्वारा जारी लेवल 1 पोस्ट यानी ग्रुप डी से संबंधित नोटिफिकेशन पदों की संख्या तथा जो किस जोन में कितनी वैकेंसी होगी इसके बारे में बताएंगे। रेलवे ग्रुप डी भर्ती के अनुसार टोटल 32,000 पद इस बार आएंगे, जिसमें 14 प्रकार के पद शामिल किए गए हैं। इसे आरआरबी लेवल 1 की जॉब कहती है। इसको ग्रुप डी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से इस वैकेंसी को हम ग्रुप डी या लेवल 1 की जॉब कह सकते हैं। साथियों, रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी के तहत 2025 में आने वाले जो पद हैं वो कितने पद हैं और कौन कौन से पद हैं, आइए जानते हैं। यहाँ पर 14 प्रकार के पद यहाँ पर लिखे गए हैं, आइए जानते हैं कौन कौन से। जैसे कि पॉइंट मैन बी, ये रेलवे द्वारा एक पद होता है जो रेलवे ग्रुप डी के द्वारा मिलता है। ट्रैक मशीन, ये एक सहायक होता है जो कि ये भी पद दिया गया है। सहायक ब्रिज, ट्रैक मेंटेनर ग्रेड वी और सहायक वी पे, तो सहायक C&W, सहायक TRD, सहायक NAD, तो ये इस तरह के कुछ पद हैं और पद जान। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह के कई पद यहाँ पर लिखे गए हैं। 14 प्रकार के पद दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे पद हैं, इस तरह के पद आपको रेलवे ग्रुप डी में देखने को मिलेंगे। साथियों, आइए जानते हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती चयन प्रक्रिया क्या होने वाली है। देखिए, यहाँ पर जो रेलवे ग्रुप डी का सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या होने वाला है, आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर आपका 2 चरणों में आयोजित होती है यह परीक्षा। हालांकि इसको 3 चरणों में दिया जाता है, लेकिन अधिकतर 2 ही चरण इसमें होते हैं। तो देखिए, हम पहले का चरण जो होता है CBT 1 इसमें दिखाया गया है, लेकिन हालांकि CBT 1 या 2 यहाँ पर नहीं है, एक ही पेपर होगा आपका। लेकिन जो दूसरा होता है तो वो है आपकी शारीरिक टेस्ट, यानी कि फिजिकल टेस्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले उम्मीदवार को कंप्यूटर आधारित टेस्ट दिया जाता है, जिसमें सामान्य ज्ञान, गणित, सामान्य विज्ञान एवं तार्किक क्षमता से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यह परीक्षा ऑनलाइन होती है और इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 4 विकल्प होते हैं, उसी में एक टिक लगाना होता है जो सही होगा। तो इस तरह से आपको किया जाता है। अब दूसरा है शारीरिक दक्षता परीक्षा, यानी कि फिजिकल। साथियों, यहाँ पर शारीरिक दक्षता परीक्षा का मतलब है कि कंप्यूटर आधारित टेस्ट पास होने के बाद उम्मीदवार को शारीरिक दक्षता यानी पेट के लिए बुलाया जाता है, जिसमें उससे संबंधित जो दौड़ भाग होती है वो सारी इसमें करना पड़ता है। दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण, यानी कि मेडिकल टेस्ट भी इसको कह सकते हैं। देखिए, दोनों परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद उम्मीदवार का मेडिकल परीक्षण किया जाता है। इसके बाद उम्मीदवार की शारीरिक और फिटनेस के बारे में भी जाँच की जाती है तथा जो भी दस्तावेज होते हैं उसका सत्यापन किया जाता है। साथियों, आप जान लेते हैं कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा यानी कि जो 2025 में परीक्षा होने वाली है, इसमें कौन कौन से कितने कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और कौन से सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, आइए इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करते हैं।
साथियों सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो आपको परीक्षा में जो समय मिलता है आपको वो 90 मिनट मिलता है। जी हाँ, आप लोग जान लीजिए कि 90 मिनट में आप लोगों को करीबन 100 प्रश्न करने होंगे। आइए जानते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर सामान्य विज्ञान यानी कि जो विज्ञान यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से जो संबंधित प्रश्न आएंगे उनकी जो संख्या होगी वो 25 होगी। जो आपको अंक मिलेंगे वो 25 नंबर मिलेंगे, यानी कि जितने प्रश्न हैं उतने ही अंक आपको मिलेंगे, यानी कि एक प्रश्न में 1 नंबर आपको मिलेगा। गणित में जो प्रश्न होंगे वो 25 हैं, 25 अंक मिलेंगे। सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज जो होगी वो आपके 30 में 30 मिलेंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे, तथा जो रीजनिंग होगी वो 20 नंबर की आएगी। तो टोटल प्रश्न इसमें देखा जा रहा है 100 क्वेश्चन इसमें आएंगे और अंक आपका 100 अंक बनेगा। अब कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ अभी नहीं कहा जा सकता कुछ, अब पेपर देने के बाद ही इसमें जो आंसर की आएगी या इसके बाद जो आपका रिजल्ट आएगा तभी आप लोगों को कट ऑफ बनेगी। तो उस हिसाब से आप लोगों का डिक्लेयर किया जाएगा कितनी कट ऑफ कहाँ की जाती है। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। साथियों अब मेन पॉइंट हमारा आता है कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 के लिए वेतन कितनी मिलेगी, क्योंकि हमने पेपर पास कर लिया, अब हमारा सिलेक्शन भी होने वाला है, तो एक जिज्ञासा होती है वेतन जानने की। तो आइए हम वेतन के भी बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए रेलवे ग्रुप डी के तहत चयन होने वाले उम्मीदवार का जो वेतन होता है वो 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन प्रदान किया जाता है। ग्रुप डी के तहत शुरुआती जो वेतन होती है वो 18,000 से शुरुआत होती है, जिसमें अन्य भत्ते, कर्मचारियों का मेडिकल सुविधाएं, हाउस रेंट अलाउंस, कुछ इस तरह के अतिरिक्त पद जो लाभ होते हैं वो आपको दिए जाते हैं। तो कुल मिला के अगर ऐड करके देखा जाए तो आप लोगों का 30 से 32,000 रुपये इसमें देखने को मिल जाता है। अच्छी खासी सैलरी इसमें मिल जाती है। अब बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया की। साथियों अगर आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी से आवेदन करने से उम्मीदवार को जो भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट होती है वहाँ पर उसको जाना होता है। वहाँ पर ग्रुप डी 2025 के ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करना होगा, उस आवेदन फॉर्म को खोलना होगा और वहाँ पर आपको भरना होगा। हालांकि अभी आवेदन फॉर्म आया नहीं है, अब देखिए दिसंबर जाने वाला है और उसके बाद जनवरी आएगा, तो दिसंबर या जनवरी में, दिसंबर लास्ट तक या जनवरी में आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग आवेदन कर दीजिएगा। आइए थोड़ा सा स्टेप जानते हैं कि कौन कौन से स्टेप में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सर यहाँ पर नया पंजीकरण रेलवे ग्रुप डी भर्ती रजिस्ट्रेशन 2024 यानी कि कुछ नया अब की बार होगा, तो नए तरीके से आप लोग अप्लाई करिएगा, शायद पुराना तरीका हट गया है। देखिए जैसे कि रेलवे ग्रुप डी 2025 ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा। होम पेज खोलने के बाद आपको आरआरबी रेलवे ग्रुप डी रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन फॉर्म 2025 दिखाई देगा, वहाँ पर क्लिक करना होगा। अब रेलवे ग्रुप डी अप्लाई पे क्लिक करना होगा। पंजीकरण प्रक्रिया में आपसे जो भी जानकारी पूछी गई है उसको ध्यान से भरना होगा। सभी व्यक्तिगत एवं शैक्षणिक जानकारी आपको भरनी होगी। अब आपके आवेदन फॉर्म जो भी होगा उसको पंजीकरण करने के लिए क्लिक करना होगा। इसके बाद पंजीकरण के बाद आपके लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। अगली प्रक्रिया में उपयोग में आने वाली आपको आईडी और पासवर्ड याद रखना होगा। तो इस तरह से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और आप लोग इजीली फॉर्म को भी भर सकते हैं, किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप लोग फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो आप लोग सहज जन सेवा केंद्र से डायरेक्ट भरा सकते हैं। फीस क्या होने वाली है, क्या रिक्वायरमेंट और होगी, वो सारी जानकारी अब जब नोटिफिकेशन ऑफिशियली आएगा तभी पता चलेगी। तो मैंने आपको बता दिया कि लगभग 32,000 से ज़्यादा वैकेंसीज आने वाली है। तो आप लोग तैयारी में जुट जाइए अभी से। अगर आप लोग तैयारी करेंगे तो आने वाले 1-2-3 महीने के अंदर अंदर आप लोग तैयार कर पाएंगे, लेकिन अगर वैकेंसी आ जाएगी तो आप लोग तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा, किस तरह से क्या प्रोसेस है वो भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आता है या किस तरह से अप्लाई करना है या कैसे क्या है रिक्वायरमेंट, उसके लिए अलग से वीडियो अगर बनानी हो तब भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम अलग से वीडियो बना देंगे। जय हिंद, जय भारत।